हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप के बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस, और चैनल का नाम आपको पता ही है, दैट्स माई नेम। अगेन इसमें यू मिसिंग है, तो वो पिछली बार बात हो ही गई थी। चलिए, तो पिछली बार बेटा हमने बात की थी, अगर हम मोल्स की बात करें तो हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। अगर हमें मास गिवन है तो दिस वन इज द फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर गैस दी हुई है एट एचटीपी या फिर एनटीपी, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये 3 फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम। एक हाइड्रोजन एटम का निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा अगर एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है, तो मास जो होगा दैट इज 1 AMU, या जिसे सिंपल यू भी लिख सकते हैं। तो ग्राम्स मत लिखना, 1 ग्राम नहीं होता एक हाइड्रोजन का। कितना होता है? 1 AMU। अच्छा, AMU की वैल्यू कितनी होती है ये हमें पता ही है, दैट इज 1.6667 भी लिख लेते हैं, बट इतना ठीक है, 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU की जगह अगर हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, लोग 1 ग्राम लिख देते हैं, दैट इज द मोलर मास। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास होता है, एक का अगर आपको निकालना है तो दैट इज 1 AMU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल। ए मतलब एक का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे भाई। अगर हम बात करें कि एक ग्लूकोज का जो होता है, अगर मैं बात करूं C6H12O6 मास की, ठीक है, तो वो कितना होता है बड़ा 180। ठीक है, अगर आप इसका पूरा जैसा आप मोलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, इट विल बी 180। बट यूनिट का ध्यान रखें, अगर आप ग्राम पर मोल लिखेंगे, ठीक है, या फिर सिंपल ग्राम लिखेंगे, तो उसका मतलब हो गया ये 1 मोल का मास लिख दिया आपने। लेकिन हाँ, यहाँ दिया हुआ है ए मोलिक्यूल, बस 1 मोलिक्यूल का बताना है। तो हम क्या करेंगे, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि अगर 1:1 में बात हो रही है, ठीक है, 1 मोलिक्यूल की, 1 एटम की, तो हम यूनिट यूज़ करते हैं AMU। और चूंकि ये मोलिक्यूल है तो U करेक्ट वर्ड रहेगा, तो U लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो 180 U, और U की वैल्यू कितनी होती है अभी हमने पीछे देखी, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स। तो ये आपका मास आ जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इन ग्राम्स। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर आराम से हो जाएगा। एक काम करना, इसको यहाँ से हटा के 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये बन जाएगा 18 इंटू 166 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करना है, यू विल गेट योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई इसके अंदर तो 180 ग्राम वो लिख के आ जाते हैं या 180 यू लिख के आ जाते हैं। तो आपको ग्राम्स में देना हो तो यू की वैल्यू भी वहाँ पे लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं कैलकुलेशन जो ज़्यादा होगी वो आपको खुद कर लेनी है। ठीक है, मैं जल्दी मुझे ये वीडियो बनानी है, तो कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे जल्दी से। चलिए, अच्छा ये भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा। देखो यहाँ पे जो है आपको चार्ज बताना है सल्फर पे। ठीक है, तो बेसिकली सल्फाइड है, उस पर 2- का चार्ज है। मास दिया हुआ है 64 यू के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 64 यू। ठीक है, अब हम इसका देखो बेटा, ये एक एटम 2 एटम में बात होती है तो यू लिखा जाता है, यू AMU। ठीक है, ग्राम्स वगैरह नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 32 यू। अब हम इसे जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब आपका जो आंसर, ये आप वो मत समझिए कि गिवन मास बाय मोलर मास करके आपने मोल्स निकाले, नहीं। अगर आपको मास जो है यू के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मतलब 1-2 एटम्स आयंस में बात हो रही है। ठीक है, 1-2 मोल्स में बात नहीं हो रही, तो आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो और अपना आंसर डायरेक्ट आपको एटम आयंस में मिलेगा। तो यानी कि हमारे पास 2 आयंस है। अब देखो एक सल्फर के ऊपर 2- मतलब क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 2 आयंस के ऊपर कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सल्फर पे 2 फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सल्फर पे कितने होंगे, 2 इंटू 2 दैट विल बी 4। अच्छा, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम।
तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, जो आपने बताया अभी, तो चार्ज ऑन 4 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अगर सोल्व करेंगे 4 6 24, 25 26, 4 1 4 5 6, दैट विल बी दिस मच। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, कि अगर यू की टर्म्स में लिखा है और अगर आप उसको एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास से डिवाइड कर रहे हो तो डायरेक्ट एटम्स आते हैं, डायरेक्ट आयन्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला, इससे आपको पता चलेगा कि पीछे क्या बात हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे बेटा आपको अगेन चार्ज ही निकालना है 190 ग्राम। ठीक है, देखिए अब मास आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, तो अब अगर मैं इस आयन के मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो फिर मोल्स निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ग्राम्स में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि मास ग्राम्स में दिया हुआ है, यू में दिया होता तो डायरेक्ट आयन्स निकलते। चलिए तो हम क्या करेंगे, गिवन मास दैट इज 190, मोलर मास निकालें। फॉस्फोरस का होता है बेटा 31 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, तो दैट विल बी 31 प्लस 4 6 24, 64 5 एंड 9 दैट इज 95। तो हम लिखेंगे 95 ग्राम्स पर मोल विल बी द यूनिट। ठीक है, क्योंकि ग्राम्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो 2 9 18 19, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो मोल्स आ गए 2। ठीक है, अच्छा अब हमें मोल्स मिल गए हैं, तो अब हम पता लगाएंगे हमारे पास फॉस्फेट कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ आयन्स। तो अगर हमें मोल्स पता हो तो मोल्स का एक और फॉर्मूला होता था दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल। हमारे केस में आयन है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आयन्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो हमारा नंबर ऑफ आयन्स जो होगा वो कितना निकल जाएगा, मोल्स इंटू Na, तो मोल्स हमारा 2 और एवोगैड्रो नंबर हो गया Na। इसको हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हमारे पास नंबर ऑफ आयन्स मिल गए। ठीक है, अब एक आयन के ऊपर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एक आयन के ऊपर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 2 Na पे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट विल बी हाउ मच 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं 2 Na, तो दैट विल बी 6 Na। ठीक है, बट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, हमें नंबर ऑफ चार्ज, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑन 6 Na फॉस्फेट। ठीक है, इसको फॉस्फेट बोलते हैं। तो इस पर कितना चार्ज आएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इतने पे कितना होगा, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आयन्स कितने हैं 6 Na। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको मैं पूरा कैलकुलेट करूँ, अगेन फिर वही परेशानी कि 6 6 36, 7 8 9 इंटू 10⁻⁻19 Na, दैट विल बी दी आंसर। ठीक है, तो Na की वैल्यू रख के आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर आप MCQ वगैरह करेंगे तो जनरली Na के टर्म्स में दिया जाता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ग्राम्स में दिया हो मोल्स निकलेंगे, यू में दिया हो डायरेक्ट एटम्स निकलेंगे। ठीक है, फिर देखो कि उस पर एक आयन पे कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाइए और एंड में एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो कोई फॉर्मूला ना देखें कि भाई पहले ये निकालेंगे वो करेंगे, आप लॉजिकली जाइए। लॉजिकली जाएंगे तो अगर क्वेश्चन कुछ घुमा के भी आएगा तो कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करने की कोशिश ना करें कि इसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं, केस बना लेते हैं, तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। मैंने देखा है, फिर आगे जाके दिक्कत आती है। चलिए अब देखो मास ऑफ एन एलिमेंट, बेटा एक एलिमेंट का मास जो दिया हुआ है एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का मास है कितना दिया हुआ है x, और हमें दिया हुआ है गिवन मास भी दिया हुआ है, और हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स है, मास वास की कुछ बात चल रही है, तो गिवन मास बाई मोलर मास लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं गिवन मास तो मुझे दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं ये, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg। ठीक है, तो गिवन मास तो ये होगा। अच्छा एक एलिमेंट का मास कितना है बेटा, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, मास ऑफ 1x। ठीक है, एन एलिमेंट x कितना मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बेटा अगर मुझे इसका मोलर मास निकालना है तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात भी की थी। ठीक है, जब मैंने पहली लेक्चर बनाया था तो उसके अंदर क्या था कि अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, कि एक एटम का, एक एलिमेंट का अगर इतना मास है तो 1 मोल का कितना होगा, दैट इज द मोलर मास। तो 1 मोल का कितना होगा 6.022। ये एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में 6 लिया तो हम भी 6 ही लेते हैं, 10⁻23। अब देखो -23 प्लस 23 ये तो खत्म हो जाएगा, 6 इंटू 1.6 दैट विल बी 6 6 36, 7 8 9 दैट विल बी 9.6 ग्राम्स। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं बड़ा मोल्स।
तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। 19.2 गिवन मास है और किलोग्राम है तो 10⁻3, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे कितना दिया हुआ है 9.6, दैट इज दी मोलर मास, ठीक है। तो ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो ग्राम भी लिखोगे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको काटे देखो पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, लिखना चाहें यूनिट लिख सकते हैं, बट एक्ट में रिजल्ट लिखते टाइम जरूर लिखना है। तो बेटा 2 टाइम्स गया, सो आंसर विल बी 2000 मोल्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें भी आपको बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या करना है, इट इज आस्किंग फॉर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 196 ग्राम ऑफ H3PO4। बहुत ही सिंपल है। अच्छा आगे और भी है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड देयर मासेस, हर एलिमेंट का भी निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मास दिया हुआ है, मोल्स निकालने पड़ेंगे तभी मोलिक्यूल निकाल पाएंगे ना, तो पहले निकाल लेते हैं इसका मोलर मास, ठीक है। चलिए, तो मोलर मास की अगर बात करें, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस होता है 31, 16 इंटू 4, ठीक है। तो डेट विल बी 3 + 31 + 4 × 24 64, डेट विल बी 98, 4 डेट विल बी 4 5 6 7 8, ठीक है, 98 ग्राम्स पर मोल, डेट विल बी द मोलर मास। चलिए अब निकालेंगे जल्दी जल्दी से मोल्स। तो गिवन मास इज 196 एंड 98 इज द मोलर मास, तो 2 टाइम्स जाएगा तो डेट विल बी 2 मोल्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 मोल्स है H3PO4 के, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है मॉलिक्यूल्स निकालने का। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोल एवोगैड्रो नंबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ H3PO4 मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, मोल्स मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कितने हैं 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। तो इतने सारे हमारे पास क्या हैं, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब बेटा इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, हम सब एलिमेंट के नंबर निकाल सकते हैं। आप कुछ सोचिए, ये देखिए इतने सारे तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे हाइड्रोजन के बारे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके बारे में। तो देखिए एक मॉलिक्यूल में 3 बार हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितनी बार आएगा, तो अगर मैं हाइड्रोजन का देखूँ तो 3 × 2Na, सो डेट विल बी 6Na। भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 बार हाइड्रोजन आता है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितनी बार आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फॉस्फोरस के लिए निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक ही बार फॉस्फोरस आता है, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही फॉस्फोरस होंगे, तो सिंपल 2Na, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 4 बार ऑक्सीजन आता है, तो इतने में कितनी बार आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी 4 × 8 Na, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या निकाल दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए कह रहा है हर एक एलिमेंट का मास भी निकालो। तो देखिए हर एक एलिमेंट का मास कैसे निकालना है आपको वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना है, ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ऑक्सीजन की बात हो रही है तो एटम लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई Na, और एक फॉर्मूला और होता है दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। दोनों फॉर्मूलों को इक्वल रखो, वही जो दिन बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकाले ऑक्सीजन के, 8Na, ठीक है, डिवाइडेड बाई Na। गिवन मास हमें निकालना ही तो x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोलर मास कितना होता है, सिंगल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है, दैट विल बी 16। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे Na से Na कैंसिल, x विल बी 8 × 16, ठीक है। तो 6 8 × 48, 8 1 8 9 10 11 12, तो 128 ग्राम इतना सारा ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। 196 ग्राम के अंदर 128 ग्राम आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम किसका निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। सिमिलरली यही चीज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने थे हाइड्रोजन के, 6Na, डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल्स टू, गिवन मास नहीं पता, हाइड्रोजन का मोलर मास दैट इज 1, तो x की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फॉस्फोरस। चलिए अगर फॉस्फोरस के लिए निकालें तो फॉस्फोरस के एटम्स आ रहे थे, दैट विल बी 2Na, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है नीचे Na, ठीक है। गिवन मास पता लगाना है, मोलर मास कितना होता है 31, तो Na से Na कैंसिल, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 1 2 2 3 6, और यूनिट क्या होने वाली है, मास निकाल रहे हैं तो इट विल बी ग्राम्स, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए बेटा अब देखते हैं कैलकुलेट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 11.2 लीटर ऑफ CO2, ठीक है, एट HTP। बेटा HTP दे दिया आपको अब,
तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको एसटीपी दिया है और गैस के बारे में बात हो रही है तो हम 22.4 लीटर वाला वो जो फॉर्मूला था उससे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे पहले CO2 के, क्योंकि हमें पहले ये तो पता लग जाए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, फिर उससे हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, चलिए तो मोल्स कैसे निकलेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज दिस वन, और डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, तो आंसर आएगा हमारा 1/2 दैट विल बी 0.5 मोल्स। ठीक है, अच्छा अब मोल्स से नंबर ऑफ CO2 निकालने हैं, तो नंबर ऑफ CO2 अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स को हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी 0.5 Na। फेयर इनफ, चलिए ये भी खत्म हुआ। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन के लिए। तो बेटा एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बार ऑक्सीजन आता है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हमें निकालने हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बार आपके आता है, तो हम क्या करेंगे 2 × 0.5, जिसे लोग बोलते हैं एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं। सिंपल देखो ना, जितना भी मॉलिक्यूल निकालना है, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का निकालना है, पहले ये तो पता लगा लो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उसके अंदर वो एटम जितनी बार रिपीट हुआ है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसे एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, इसको करने के 2 तरीके हैं, तो हम देख लेते हैं, जो मेरे मन में आएगा वाला कर लेंगे, दूसरा आप देखना। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन प्रेजेंट इन CO2 इज 6.4 ग्राम, और आपको वॉल्यूम पूछ रहा है ये किसकी, CO2 की। तो बेटा एक चीज़ देखो कि 6.4 हमें ऑक्सीजन दिया, क्या पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकालने, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना हो जाएगा 16। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 10। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.4। अब कुछ बच्चे 32 से डिवाइड कर देते हैं, भाई ऑक्सीजन एटम निकालना है, मॉलिक्यूल नहीं निकालने। ठीक है, तो 0.4 मोल ऑक्सीजन आ गए। अब यूनिटरी मेथड लगा लेंगे यहाँ पे। देखो अगर मैं देखूँ इस CO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 मोल ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन, अगर 2 मोल प्रेजेंट है 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल प्रेजेंट होगा, इधर जाके डिवाइड कर दो 1/2 मोल्स में। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड मतलब होता है 1 में लेकर आना, तो लेकर तो आगे 1 में। अब जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो निकाल लो। भाई हमें चाहिए 0.4 के लिए, तो 0.4 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 को वहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 0.2 मोल्स। ठीक है, तो 0.2 मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो अगर हमारे पास CO2 मिल गई है मोल्स इक्वल्स टू, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, चलिए तो मोल्स हमारे पास आ गए हैं, मोल्स इंटू 22.4 कर देना है। मोल्स हमारे पास कितने हैं, दैट इज 0.2। ठीक है, 0.2, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 ले आओ। ठीक है, इंटू 22.4, तो अगर इसको करें 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी 4.48 लीटर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू लीटर में होती है। फेयर इनफ। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट की अगर आपको मॉलिक्यूल देके एलिमेंट का मतलब एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन देके मॉलिक्यूल के बारे में पूछा हो, तो आप क्या करो, उस एलिमेंट से पहले मॉलिक्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हाउ मैनी ग्राम एटम। देखिए मैनी ग्राम, बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी नंबर, मैनी मतलब किसी नंबर की बात हो रही है, ग्राम एटम, तो यानी कि यहाँ पे हमसे इट इज़ आस्किंग फॉर मोल्स। ठीक है, देन वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कोई बात नहीं, गिवन मास दिया हुआ ही है, ये तो आसान ही हो गया बहुत। तो गिवन मास हो गया 120, मोलर मास हो गया 12, आंसर कम्स आउट टू बी 10 मोल्स। पहला पार्ट क्लियर। चलिए कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब तो हमने कितनी बार कर लिया है। ठीक है, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे, दैट विल बी 10 Na। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 6.022 इंटू 10⁻23 Na इतना हम कर सकते हैं। चलिए अब कह रहे हैं हाउ मेनी कैल्शियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए तो हमें मोल्स ऑलरेडी गिवन है बेटा। ठीक है, तो कितना गिवन है 0.25 मोल्स। ठीक है, अच्छा एटम पूछे हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर हमें मोल पता है, ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं, तो अभी जस्ट हम पीछे करके आए हैं,
ठीक है, कि मोल्स से पार्टिकल निकालने हो तो मोल्स इंटू Na कर दीजिए, तो 0.25 इंटू Na। तो इतने सारे कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल है। अब सबके लिए निकालते चलेंगे, ठीक है। तो इतने हमारे पास मोलिक्यूल हैं, तो मोलिक्यूल से अब हम एटम्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो, एक कैल्शियम नाइट्रेट में एक ही बार कैल्शियम आता है, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन के लिए देखो, NO3 और बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 को अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई करवाइए, 3 × 2 ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन 2 बार आ रहा है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 0.25 Na, ठीक है। डेट कम्स आउट टू बी 50.5, ठीक है, Na। चलिए, अब ऑक्सीजन के लिए देखें तो 2 3 6, ऑक्सीजन 6 बार है, तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करेंगे तो डेट विल बी, फिर वही दिक्कत आ रही है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, डेट विल बी 1.50 Na। इतने सारे निकलेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप भी करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक सही लग रहा है। देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर्स एट STP दी, अब तो बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे मोल्स निकालने, वॉल्यूम दैट इज 1 ml। अच्छा, STP पे हम नीचे किससे डिवाइड करें, 22.4 लीटर। अगर मुझे लीटर से मिलीलीटर बनाना है तो 10 की पावर 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी मिलीलीटर में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ काटेंगे तो दैट विल बी 1/22.4, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3। जैसे भी आपको लिखना हो, काटना हो, पीटना हो, वो कर लेना, दैट विल बी मोल्स, सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकले, तो मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है, 10⁻³ 22.4 इंटू Na। मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करवाइए, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करवाइए, और आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दी 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है। आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 1 ml वाटर के अंदर। अच्छा, यहाँ बेटा थोड़ा सा देखना, यहाँ पे कहीं STP नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर आपको STP नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें कुछ और तरीका यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम वो वाला नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। बेटा अगर मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा होती है आपकी 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब आप कुछ सोचो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन देखें तो D × V = M। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 होती है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम डायरेक्टली मास के बराबर आ गई। इससे क्या हिंट मिलता है, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको अगर ml दिया हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट ग्राम्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली इक्वल आ रही है मास के। तो अगर आपको मिलीलीटर दिया, मान लो 2 ml दिया, तो आप डायरेक्टली 2 ग्राम लिख सकते हो। 3 मिलीलीटर दिया तो डायरेक्टली 3 ग्राम लिख सकते हो। सिमिलरली लीटर को आप डायरेक्टली kg में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि STP नहीं लिखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1 लेके चलनी है, 1 ही होती है। 4 डिग्री सेल्सियस तक आप हमेशा 1 ही लेके चलो, अनटिल और अनलेस कंडीशन गिवन ना हो। उसके बाद देख लो भाई कि मिलीलीटर को डायरेक्ट ग्राम लिखो, लीटर को डायरेक्ट kg लिखो और अपना आंसर निकाल लो। अच्छा, मैं यही करवाया तो अगला पेज क्या ही लेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है अपने को, 1 ml, ठीक है। 1 ml मतलब 1 ग्राम लिख सकते हैं हम। तो अगर मुझे मोल से निकालने हैं तो मुझे गिवन मास अब पता ही है, तो मैं क्या करूँगा, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है इसका, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो इट विल बी ग्राम, दैट विल बी ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 1/18 इट विल बी 0.55, ठीक है। और मे बी यस 0.55, 555 तो 56 भी लिख सकते हैं, वो देख वो आप कर लेना, ठीक है। तो इट विल बी 0.55 मोल्स, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे, न भी खत्म नहीं हुआ, हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। मोल्स दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो अभी हमने बात की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें कह रहा है, क्या मैं बार बार कर रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl- एंड Ca2+ आयंस। बात वही है, क्वेश्चंस कितने ही घूम जाए, आपको सिंपल लॉजिक पे स्टिक करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसको देख लो, सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद करना। नंबर पूछा है, नंबर का रास्ता होते गुजरता है मोल्स से। मोल्स कहाँ से निकाल सकते हैं, गिवन मास दिया हुआ है, कुछ यहाँ से दिमाग लग सकता है, ठीक है।
तो मैं पहले क्या करूँगा, मोलर मास निकालूंगा कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम का कितना होता है 40, Cl2 31.5 इंटू 2, तो डैट विल बी 40 प्लस 71, तो इट विल बी 1 7 8 9 10 11, दैट विल बी 111 ग्राम्स पर मोल। चलिए मोल्स निकालेंगे, तो बेटा मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ग्राम्स में है, दैट विल बी इन ग्राम पर मोल, आंसर कम्स आउट टू बी 3 मोल्स। ठीक है, बस 3 मोल्स हो गए। अच्छा नंबर पूछे हैं तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लेते हैं पहले। तो अगर बेटा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ CaCl2, तो मोल्स से नंबर निकालने का क्या तरीका है, मोल्स इंटू एन है। कितनी बार कर लिया, ठीक है, तो चलिए ये वाला भी हमारा खत्म हुआ। अब उसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ आयंस। तो अगर आप देखो वही जो पहले किया था, बस अब आयंस पूछ रहे हैं, चीज़ें घूम रही है, काम सारा वही करना है। एक कैल्शियम क्लोराइड में एक ही बार तो Ca आता है ना, तो जितने CaCl2 होंगे उतने ही Ca2+ होंगे, तो आंसर आएगा 3Na। ठीक है, दूसरा बेटा अब हमें निकालना है Cl-। एक कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 2 बार Cl- आता है। हमारे पास कितने कैल्शियम क्लोराइड है, 3Na, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 6Na। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इसमें देखिए, इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इज 98% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, मतलब कि कोई सैंपल रहा होगा कार्बन का, उसके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो पाया जाता है किसी भी सैंपल में, कार्बन 12 98% पाया जा रहा है और कार्बन 14 2% पाया जा रहा है। ठीक है, मेरे पास कोई सैंपल है उसमें 98% C12 है और 2% C14। कह रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ C14 आइसोटोप, कि C14 आइसोटोप का नंबर कितना होगा। अगर मैंने 12 ग्राम सैंपल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बेटा खुद देखो आप कि हमारे पास 12 ग्राम सैंपल है ना, उस 12 ग्राम सैंपल के अंदर मेरे पास हमें निकालना C14 के लिए, तो C14 कितना है, सिर्फ 2%। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये मास है, इसका 2% निकाल लूँगा। ठीक है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को परसेंटेज में दिक्कत होती है, तो 2% निकालना है मुझे इसका। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 2, परसेंटेज हटानी है तो 100 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आएगा 2 to the 4 202, दैट विल बी 24/100, इट विल बी 0.24। यानी कि 12 ग्राम के अंदर सिर्फ 2% हमारा C14 था, तो उसका 2% मैंने निकाल दिया, सिर्फ इतना C14 है आपके पास। चलिए अब मुझे C14 का मास मिल गया है, तो मैं उसके मोल्स निकालूंगा और उससे नंबर ऑफ C14। चलिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास दैट इज 0.24। ठीक है, मोलर मास कितना होता है, 12 लिखने की गलती ना करें, कार्बन 14 है, कार्बन 14 C14, इसका मास ऊपर देखो कितना है 14, तो यहाँ 14 लिखना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 12 लिख देते हैं, अगर C12 की बात होती तो 12 लिखते। ठीक है, चलिए अगर हम इसको काटें तो क्वेश्चन हो नहीं, खत्म हो गई। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, सब कुछ आपने बढ़िया से सीखा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैलाएं, सब्सक्राइब कर लें और जो भी चीज़ें होती हैं काम की वो सब कर दें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही तड़कते भड़कते कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।